नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के लोक नृत्य, और लोक नृत्यों में भी पढ़ेंगे जातीय एवं जनजातीय नृत्य। टॉपिक का नाम रहेगा जातीय एवं जनजातीय नृत्य। जातीय एवं जनजातीय नृत्य विद्यार्थियों, इसमें भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे जातीय नृत्य। जातीय नृत्य, अगर हम बात करें जातीय नृत्यों की, तो जातीय नृत्यों में सबसे पहले पढ़ेंगे बंजारा या बिणजारा जाति के नृत्य। सबसे पहले बात करेंगे विद्यार्थियों बिणजारा। मारवाड़ में बिणजारा कहते हैं, नहीं, बिणजारा ओब्लिक बंजारा जाति। अगर आपसे पूछे कि बंजारा जाति कहाँ निवास करती है, तो इनका क्षेत्र पूछे तो क्षेत्र रहेगा बाड़मेर। और बाड़मेर में जब ये निवास करती है तो नृत्य भी बाड़मेर में ही करेगी। तो बंजारा जाति, अगर इनका आपसे क्षेत्र पूछे, भाई इनका क्षेत्र कौन सा है, तो क्षेत्र रहेगा बाड़मेर। क्षेत्र इनका रहेगा विद्यार्थियों कौन सा, बाड़मेर इनका क्या रहने वाला है, क्षेत्र रहने वाला है। अगर बात करें इस बंजारा जनजाति के नृत्य, बंजारा जनजाति के नृत्य, तो एक नृत्य का तो नाम है विद्यार्थियों, दो प्रकार के महत्वपूर्ण नृत्य माने जाते हैं। दो नृत्य माने जाते हैं इनके। एक नृत्य का नाम तो है विद्यार्थियों मछली, और एक का नाम है रास्तूड़ा। रास्तूड़ा दो प्रकार के नृत्य करती है कौन सी, बंजारा जनजाति। अब इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे कि बंजारा जनजाति दो प्रकार के नृत्य करती है। एक नृत्य का नाम है मछली नृत्य और दूसरा है रास्तूड़ा नृत्य। दोनों महत्वपूर्ण नृत्य हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें मछली नृत्य की, मछली नृत्य। मछली नृत्य की अगर बात करें तो कौन सी जाति, क्षेत्र की बात करें तो मछली नृत्य का क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो क्षेत्र रहेगा बाड़मेर। क्षेत्र कौन सा रहेगा विद्यार्थियों, बाड़मेर रहेगा इनका। और इसके अलावा ये कौन सी जाति, अगर अपन बात करें जाति की, मछली नृत्य कौन सी जाति करती है, बंजारा जाति। बंजारा जाति क्या करती है, मछली नृत्य करती है। अब बंजारा जाति की अगर अपन बात करें तो ये जो नृत्य होता है विद्यार्थियों मछली नृत्य, इस नृत्य का आरंभ तो किससे होता है, खुशी से, जबकि इस नृत्य का जो समापन होता है वो समापन होता है दुख के साथ। इस नृत्य का, इस नृत्य का आरंभ खुशी के साथ, खुशी के साथ, परंतु समापन होता है दुख के साथ। समापन होता है दुख के साथ, आरंभ होता है खुशी के साथ। और ये कौन करती है, बंजारा स्त्रियां करती है। कौन करती है, बंजारा स्त्रियां इस प्रकार का नृत्य करती है। विद्यार्थियों ध्यान देना, इस नृत्य से संबंधित दो बातें प्रचलित हैं कि किस प्रकार से इस नृत्य का आरंभ तो खुशी से होता है
और इस नृत्य का जो समापन है वो किसके साथ होता है? दुख के साथ होता है। तो इनमें क्या है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण दो कहावतें हैं, दो बातें प्रचलित है इस नृत्य से संबंधित है कि ऐसा माना जाता है कि एक जल देवता था। क्या था? जल देवता था। और एक क्या थी? मछली। ये है जल देवता और ये क्या है? मछली। ऐसा माना जाता है कि जल देवता को मछली से प्रेम हो गया और जब जल देवता ने मछली के पास अपने प्रेम का प्रस्ताव भेजा तो मछली ने उस प्रस्ताव को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। जैसे ही इस प्रेम के प्रस्ताव को अस्वीकार किया किसने? मछली ने। तो जल देवता को क्या आ गया विद्यार्थियों? गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर एक जल का भंवर उत्पन्न किया जिसमें जल चारों तरफ घूमता तेज स्पीड में, यानी तेज स्पीड में वो जल चारों तरफ घूमने लग गया। जहां वो मछली थी वहां एक जल का भंवर उत्पन्न किया और वह मछली उस जल के भंवर में फंस गई और मछली बार बार उस भंवर में तड़पती रही। तो कुछ मछलियां आती है जल देवता के पास और उसे कहती है कि भाई उस मछली ने जो कुछ गलती की है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, उसका जीवन बचना चाहिए। परंतु जल देवता ने कहा कि इस मछली ने मेरा क्या किया है? अपमान किया है, इसलिए मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वह मछली उस जल के भंवर में तड़प तड़प के मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो प्रारंभ में तो इस नृत्य का आरंभ कुछ यानी जल देवता को प्रेम हो गया किससे? मछली से। परंतु अंत किससे हुआ है? वो तड़प तड़प के मरी है कौन? मछली। तो देखो प्रेम में क्या है कि सिस्टम ही ऐसा ही है, प्रेम जब होता है तब तो खुशी, जबकि लास्ट का जो नतीजा होता है वो हमेशा दुख भरे पल ही माने जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मछली नृत्य का आरंभ तो किससे होता है? खुशी से, परंतु इसका समापन किसके साथ होता है? दुख के साथ। अब इनको जल देवता को इससे क्या हो गया? रे प्रेम हो गया, परंतु इसने प्रेम को क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया। स्वीकार नहीं किया तो जल देवता को क्या आ गया? क्रोध आ गया। क्रोध आ गया तो जल देवता जल का देवता है तो जल में भंवर उत्पन्न कर दिया। जहां वो मछली थी तो वो उस भंवर में फंस गई, यानी तेज गति से जल घूमने लग गया वहां उसी स्थान पे, और वो जल के भंवर से छुटकारा नहीं पाई और वहां उसी जल के भंवर में वो तड़पती हुई मृत्यु को प्राप्त हो गई। एक कहानी तो ये है इससे संबंधित मछली नृत्य से। दूसरी कहानी क्या मानी जाती है? जैसे एक बंजारा स्त्री थी। क्या थी? बंजारा स्त्री थी। अब बंजारा स्त्री कह दो चाहे बंजारा युवती कह दो, ये बंजारा युवती है। ये पूर्णिमा के दिन चांद को अपना पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ये नृत्य प्रारंभ कर देती है। यानी ऐसा माना जाता है पूर्णिमा के दिन चांद पूरा दिखाई देता है। समझ पाए मेरी बात? तो इस बंजारा युवती ने क्या किया? पूर्णिमा के दिन चांद को अपना दिल दे बैठी और चांद से को अपने पति के रूप में बनाने के लिए इसने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया कि जब तक चांद मेरे को पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार करेगा तब तक मैं नृत्य करती रहूंगी। परंतु चांद ने इसको पत्नी के रूप में नहीं स्वीकारा। इस युवती को असफलता हाथ लगी और ये युवती नृत्य करती करती जमीन पे गिर पड़ी और गिरने के बाद यह उस तरह से तड़पती रही जिस प्रकार बिना जल के एक मछली क्या है? तड़पती है, यानी बिन जले मछली तड़पती है, उसी प्रकार से ये तड़पती हुई इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए देखो प्रारंभ इसने चांद को अपना पति स्वीकार या पति मानने के लिए नृत्य किया था, परंतु इसका अंत क्या हुआ? दुख के साथ ही हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, ऐसा माना जाता है। बंजारा स्त्री थी और ये
किसकी बात है? पूर्णिमा के दिन की बात है। पूर्णिमा के दिन चांद को अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए नृत्य करती रही। चांद को अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए ये नृत्य करती रही, परंतु इसको क्या मिली? असफलता मिली। इसको क्या मिली विद्यार्थियों? इसको असफलता मिली। क्या मिली? असफलता मिलती है और ये नृत्य करती हुई जमीन पर क्या हो जाती है? गिर जाती है। जमीन पर ही गिर जाती है। कौन है? ये बंजारा युवती। और ये उसी तरह तड़पती है। यह उसी तरह तड़पती है जैसे बिन पानी मछली। पानी से बाहर मछली को निकाल दो तो वो तड़पेगी, कुछ देर के लिए जीवित रहती है। समझ गए मेरी बात? तो बिन पानी मछली, ये ऐसा माना जाता है। कौन से नृत्य के दौरान? मछली नृत्य। तो विद्यार्थियों, मछली नृत्य से संबंधित मैंने आपको 2 कहावतें बताई है। ज़्यादातर मान्यता ये मानी जाती है पूर्णिमा वाले दिन कि बंजारा युवती है, पूर्णिमा के दिन चांद को अपना दिल दे बैठती है और नृत्य करके चांद को खुश करके अपने पति के रूप में उसे प्राप्त करना चाहती थी, परंतु चांद पति नहीं हो सका। नृत्य करती हुई गिर पड़ी और उस तरह तड़पने लग गई जिस प्रकार जैसे बिन पानी मछली तड़पती है। इसी कारण इस नृत्य की शुरुआत तो खुशी से, क्योंकि पहले चांद से क्या कर रही थी? प्रेम करने के लिए, पति बनाने के लिए नृत्य किया, परंतु पति नहीं बन सका। स्वयं की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ऐसा सिस्टम है। तो अब बात करते हैं विद्यार्थियों, दूसरा इनका जो रास तूड़ा नृत्य, कौन सा है? दूसरा नृत्य कौन सा है इनका? रास तूड़ा नृत्य, उसकी बात करेंगे। इनका है बंजारों का एक नृत्य है। कौन सा है? रास तूड़ा नृत्य। रास तूड़ा नृत्य। रास तूड़ा नृत्य की अगर अपन बात करें विद्यार्थियों, इस नृत्य का अगर आपसे क्षेत्र पूछा जाए, इस नृत्य के अगर आपसे क्या पूछा जाए? क्षेत्र पूछा जाए तो क्षेत्र रहेगा बाड़मेर। ये रास तूड़ा नृत्य कौन करते हैं? नृत्य कौन करते हैं? बंजारा जाति के पुरुष व स्त्री। बंजारा जाति के बंजारा जाति के पुरुष व स्त्रियां, बंजारा जाति के पुरुष व स्त्रियां रास तूड़ा नृत्य करती है। और इस नृत्य की अगर अपन बात करें, ये नृत्य किया कब जाता है? ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर रास तूड़ा नृत्य किया जाता है। बाड़मेर क्षेत्र में किया जाता है। बंजारी जाति के स्त्री व पुरुष दोनों करते हैं। विवाह के अवसर पर किया जाता है और इसमें क्या होता है? लड़की के भविष्य में तलाक न होने की कामना की जाती है। यानी लड़की के जो माता पिता होते हैं वो विवाह के समय नृत्य करते हैं और ये करते हैं कि मेरे बच्ची का भविष्य में तलाक न हो जाएगी। ठीक है, ऐसा यानी भविष्य में तलाक न हो, इसी कारण
राष्ट्रतूड़ा नृत्य किया जाता है। इसी कारण राष्ट्रतूड़ा नृत्य किया जाता है। राष्ट्रतूड़ा नृत्य क्षेत्र की बात करें, बाड़मेर कौन करता है? बंजारा जाति के पुरुष व स्त्रियां विवाह के अवसर पर किया जाता है, भविष्य में तलाक न हो इसी कारण राष्ट्रतूड़ा नृत्य किया जाता है। तो ये बंजारा जाति के दो मुख्य नृत्य थे और इस वीडियो में आज विद्यार्थियों हमें इतना ही पढ़ेंगे।